हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताया था वीडियो जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें, और हमने उसमें देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट का, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन को ही कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जहाँ कहीं भी आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा रहे तो आपको ये समझ जाना है कि इसका क्या मीनिंग होता है, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन है ये है कि डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स दैट हैज बीन यूज्ड अप और कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि डेप्रिसिएशन वो वैल्यू होता है जो किसी भी कैपिटल गुड्स को जब हम लोग यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, तो उसका जो कंजम्पशन होता है यानी कि उसका जो हैराश होता है, ठीक है, उसमें जो कमी, उसके वैल्यू में जो कमी आती है आफ्टर यूजिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको 2-3 बातें याद रखनी है, क्या कि कैपिटल गुड्स, ठीक है, और कैपिटल गुड्स को क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, और जब यूज करने के बाद जो उसके वैल्यू में कमी आती है उसी का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो अब सिंपल क्या होता है कि ये नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब कि जनरली जब हम लोग यूज करते रहते हैं तो कभी ना कभी क्या होता है, ये हमारा डैमेज होता है ना। तो डैमेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको करंट रिपेयर या मेंटेनेंस के द्वारा फिर दोबारा ठीक कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके वैल्यू में क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो ये जो होता है ये क्या हो गया, नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है। एक होता है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे रेन, विंड, ये सब, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट, ठीक है। उसके बाद होता है कि फॉरसीन या एक्सपेक्टेड, फॉरसीन या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो फॉरसीन या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या हो गया, जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बट यहाँ पे क्या होगा, फॉरसीन या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे करंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है इसमें संभव नहीं है। मतलब ये क्या चला जाएगा, लॉस, मतलब लॉन्ग टर्म में हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो है ये लॉस होता है, जो नॉर्मल वियर एंड टीयर है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है ये 2 तरीके का हो सकता है। कैसे हो सकता है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए कि जो अभी, मान लीजिए आज से 25 साल पहले जिस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था, हो सकता है क्या, मतलब कि है ही कि अभी जो है वो टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है ना। यानी वो टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। जैसे आप नोकिया मोबाइल का लीजिए, तो नोकिया मोबाइल बहुत ही बढ़िया मोबाइल था, बट क्या हो गया कि टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट नहीं होने के कारण उसमें क्या हो गया कि बहुत सारा वो मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले क्या था, जो हम अगर रेलवे की बात करें तो स्टीम का था, फिर आपका आया डीजल इंजन आया, डीजल इंजन भी क्या हो गया, अब आज के डेट में जो है इलेक्ट्रिक इंजन आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण भी क्या होता है, उसका वो उसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि चेंज इन डिमांड एंड ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब होता है कि क्या होता है ना कि जो एक लंबे समय के बाद जो होता है, जो कंज्यूमर होता है उसका प्रेफरेंस चेंज होता है ना। आपने 11th क्लास में इस सब के बारे में पढ़ा होगा, कंज्यूमर का कैसे प्रेफरेंस चेंज होता है, कैसे नया कंज्यूमर जनरेट होता है। तो क्या होता है कि टाइम लाइक के साथ जो है वो कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होता है, और इस कारण जो है तो बहुत सारे ऐसे जो आउटडेटेड चीज़ है, जैसे आप हैंडीक्राफ्ट वगैरह देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूज अभी उसका नहीं हो रहा है, बट वो नहीं जो एक बूम पे था। उसके बारे में आप लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। लेकिन आपको बस यहाँ समझना है कि क्या होता है ना कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है उसके कारण जो क्या होता है, आउटडेट हो जाता है, अपने वैल्यू में क्या होता है, कमी आ जाती है। ये भी क्या है, एक तरीके का डेप्रिसिएशन है। तो अगर आप इन शॉर्ट में समझे तो कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन क्या होता है, इम्प्लाइज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। ये क्या होता है, इम्प्लाइज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड फॉरसीन ऑब्सोलेंस। मतलब कि जो नॉर्मली करंट में जो उसमें चेंजेज आता है ये भी आपका हो गया, उसके वैल्यू में जो डिप्रिसिएशन आता है, या फिर आने वाले समय में यानी कमिंग फ्यूचर में जो होता है, ठीक है। अब एक जो और इम्पोर्टेंट है जो हमें सीखना है, ये है आपका कि ग्रॉस में क्या होता है, इंक्लूड होता है डिप्रिसिएशन। मतलब कि
ग्रॉस में जहाँ कहीं भी ग्रॉस बोलेंगे तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, इंक्लूड होगा, बट नेट में क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, यानी कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टर इनकम के बारे में और ट्रांसफ़र इनकम के बारे में, यानी फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। सो थैंक यू।